हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ये वीकेंड आप काफी बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। ठंड काफी ज्यादा हो रही है तो अपना ख्याल रखें। एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा सा अपने वर्क में व्यस्त था, बिजी था। लेकिन आज एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। खास करके ऐसे लोग जो सही समय पे प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, मार्केट के वैल्यूएशंस को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि राइट एंट्री और राइट एग्जिट करेंगे तो ही मार्केट में आप बने रह सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट से पैसा ले करके अपने घर तक नहीं गए तो उस प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफी कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूं। फ्रेंड्स, मार्केट, स्पेशली इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे तो इंडियन मार्केट ने जो वर्ल्ड के जितने भी लीडिंग इकोनॉमी है सबको आउट क्लास किया है। बहुत ही बेहतरीन, चाहे आप जो लार्जेस्ट जो इकोनॉमीज हैं, आप यूएस के इंडेक्स को ले लीजिए या एशिया में किसी भी इंडेक्स को ले लीजिए, जिस तरह का आउट परफॉर्म इंडियन मार्केट ने किया है निफ्टी और सेंसेक्स से, किसी अदर मार्केट ने नहीं किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो बुल रन हमने देखा, क्या समय आ गया है कि यहाँ पे थोड़े से अपनी पोजीशन को हल्के कर लिया जाए? क्या एक रेगुलर रिट्रेसमेंट या एक फॉल का सिनारियो बन रहा है? तो मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दो फैक्टर आप लोगों से शेयर करूंगा यहाँ पे, और बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों टेम्परली एग्जिट करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको बताऊंगा इस वीडियो में उस पर्टिकुलर चार्ट को लेकर के कि क्यों यहाँ पे एक टेम्परली प्रॉफिट बुकिंग करना तो जरूर बनता है। कुछ रेड फ्लैग्स क्या मुझे नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले टेक्निकल। तो मैं, ये देखिए, ये मैं ओपन कर रहा हूं निफ्टी का डेली चार्ट। कल अच्छा खासा बड़ा रेड कैंडल, और यहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 था, उसका एक सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाकर के क्लोज तो फिलहाल हो गया। लेकिन इस चार्ट में क्या डेंजरस बात लग रहा है, तो बाजार में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड, थोड़ा रिट्रेसमेंट, अप ट्रेंड और हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट। लेकिन इस रिट्रेसमेंट में यहाँ पे क्या डेंजर बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एक पैटर्न नजर आ रहा है, टू कैंडल पैटर्न। फर्स्ट कैंडल जो है उसको सेकेंड कैंडल पूरी तरीके से इनगल्फ कर गया, निगल गया है, और इसे क्या बोलते हैं? बियरिश इनगल्फिंग। तो बियरिश इनगल्फिंग ये पैटर्न जो है वो हिंट करता है कि शुरुआत एक डाउन ट्रेंड की हो सकती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम कंफर्मेशन पे बिलीव करते हैं। तो इस कैंडल का जो लो है, जो कल बना था, वो अगर ब्रीच हो जाए किसी कैंडल से तो मेजर फॉल भी हम देख सकते हैं। आप नोटिस कीजिए, यहां पे भी काइंड ऑफ इवनिंग स्टार पैटर्न नजर आ रहा है। एग्जैक्टली कॉपी टेक्स्ट बुक वाला नहीं है, बट स्टिल एक टॉप पे इस तरह का पैटर्न बनना, थ्री कैंडल पैटर्न, एक ये साइन कर रहा है, साइन दे रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हैवली हो सकती है, और बजट के पहले पहले एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात किया मैंने डेली चार्ट पे। थोड़े से छोटे से टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूं कैसा लग रहा है। इसके पहले एक निफ्टी आईटी भी देख लीजिए। निफ्टी आईटी में राइजिंग चैनल का ये डाउन साइड ब्रेकआउट आप देखिए कि किस तरह का एससीएल टेक में कल नेगेटिव खबर आई, और इस तरह का पैटर्न नजर आ रहा है। तो जब निफ्टी आईटी में फॉल होगा, निफ्टी सस्टेन तो कर ही नहीं सकता है। छोटे से टाइम फ्रेम में आपको बता देता हूं, ये देखिए, छोटे से टाइम फ्रेम में दो लेवल है। 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, दो लेवल है जो आपको ध्यान देना चाहिए। एक लेवल इस वाले पिक को लीजिए, और जिसे और ये बॉटम, ये तो ये 18,530 का था जो कल ब्रीच हो गया है और बाजार उसके नीचे क्लोज हुआ है।
और दूसरा हम लेंगे ये वाला, जिस पे आकर के सपोर्ट लिया और बाउंस कर गया। क्या मंडे को मार्केट खुलेगी या अगले सप्ताह में जो ये लेवल है डिफेंड हो पाएगा? तो ये देखना होगा। तो ये दो लेवल जो है वो बड़े ध्यान से आप नोटिस कीजिएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब बात करते हैं उन 3 रेड फ्लैग के बारे में, जिन्हें देख करके वाकई आपको यकीन हो जाएगा कि मार्केट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो 2022 में इतना अच्छा रन है, ब्राजील, यूके, जापान, चाइना, यूएस, कोरिया, ताइवान सबको अगर कंसीडर करें तो मार्केट, इंडियन मार्केट ने पूरी तरीके से उनको बीट किया है। लेकिन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो मार्केट को ओवर वैल्यूड बता रहे हैं? तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो ध्यान से देख लीजिए। वैसे लोग जो ट्रेडर हैं वो तो लाइक चार्ट देखा होगा, उसके बाद शायद इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के प्रोफेशनल अगर आप हैं और मार्केट को इन डेप्थ समझना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि बाजार नीचे चला गया है, पता ही नहीं चला। पता चलेगा कैसे, पढ़ते तो वो नहीं। तो जो लोग पढ़ते हैं, जो सीरियसली हर वीडियोस को समझना चाहते हैं और मार्केट को समझना चाहते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो ये बता रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, वो है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। इसे बफेट इंडिकेटर भी कहा जाता है। मैंने बहुत पहले इसी चैनल पे बफेट इंडिकेटर को लेकर के वीडियो भी बनाया था। क्या होता है बफेट इंडिकेटर, वो देखिए। बेसिकली मार्केट कैप और जीडीपी का ये रेशियो है। मार्केट कैप क्या होता है? किसी भी स्टॉक का टोटल नंबर, नंबर ऑफ स्टॉक जो है शेयर आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो जितने भी एक्सचेंज पे शेयर्स अवेलेबल है, सबके रिस्पेक्टिव प्राइस और उनके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल ऐड कर दीजिए, तो पूरे मार्केट का मार्केट कैप निकल गया और उसको जीडीपी से डिवाइड कीजिए। तो अभी एज्यूम किया जा रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 258 ट्रिलियन है। तो वो एज्यूम करके डिवाइड किया जा रहा है, तो ये निकल करके आ जा रहा है 110% पे। जनरली इंडिया जैसे कंट्री को अंडर वैल्यूड होने के लिए 50 टू 75% के बीच में मार्केट कैपिटल जीडीपी रेशियो होना चाहिए और फेयरली वैल्यूड होने के लिए 80-85% के आसपास भी है तो हम फेयरली वैल्यूड कहते हैं। लेकिन अगर ये 110% पे है, इसका मतलब जो है मार्केट कैप जो है वो जीडीपी के मुकाबले ज्यादा नजर आ रहा है। जनरली जितनी जीडीपी होनी चाहिए उतना ही मार्केट कैप होना चाहिए, लेकिन बढ़ करके नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अलार्मिंग है। मार्केट ओवर वैल्यू हो चुकी है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हिंट कर रहा है कुछ नेगेटिव बातें। दूसरा जो है बियर रेशियो, नाम थोड़ा सा, बॉन्ड इक्विटी अर्निंग यील्ड रेशियो, ये भी बताता है कि मार्केट एक्सपेंसिव है या नहीं है। बेसिकली बियर रेशियो है क्या? तो ये बॉन्ड यील्ड्स और अर्निंग यील्ड्स, इनके बीच की रिलेशनशिप बताता है और ये बेसिकली जो है वो पी का इनवर्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये हिंट मिल रहा है कि बाजार जो है करंट लेवल पे एक्सपेंसिव होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो इक्विटी मार्केट है वो बॉन्ड मार्केट के मुकाबले एक्सपेंसिव हो रहा है। तो पीपल विल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड मार्केट rather देन इक्विटी मार्केट, क्योंकि ये तो एक्सपेंसिव है। तो बियर रेशियो भी हिंट कर रहा है कि थोड़ा गड़बड़ है। तीसरा जो है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो होता है, प्राइस टू बुक रेशियो, ये भी यहां पे हिंट कर रहा है कि मामला गड़बड़ है। जो हिस्टोरिकल एवरेज होना चाहिए उससे 18% का प्रीमियम ज्यादा है। तो पीबी रेशियो भी ये हिंट कर रहा है निफ्टी एक्सपेंसिव है। तो मार्केट कैप टू जीडीपी, बियर रेशियो, पीबी रेशियो रेड फ्लैग दे रहे हैं। क्या ये रेड फ्लैग आप नोटिस कर रहे थे? नहीं? सही। कुछ लोग ये बहस में रहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक या जो फंडामेंटल्स बातें जो होती है वो काम करती है, टेक्निकल होती है वो काम करती है पहले। ये कन्वर्सेशन में मत पड़िए, क्योंकि इस कन्वर्सेशन का जो बेस है वो काफी कमजोर है। क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो प्राइस एंड वॉल्यूम पे काम करता है। तो प्राइस और वॉल्यूम पे
काम कैसे होता है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस या रिटेलर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन आता है। तो इन रेशियो को आपको नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिगर इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनको करीब डिटेल से पढ़ते हैं और उनको हिंट हो गया कि मार्केट एक्सपेंसिव हो रहा है, तो वो सेलिंग की पोजीशन अपना शुरू करेंगे। तो मार्केट में चार्ट पे सेलिंग का हिंट आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये इंडिकेटर्स नहीं पता है तो चार्ट रीड कर लीजिए, तो वहां से भी आपका काम चल जाएगा। और दोनों की अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं तो यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। हमसे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।